तो हमारे पास जो ये सेट बी है, जो आज एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। और आप अगर चाहते हैं मिलाना तो अपना मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 1786 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा में। दूसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पंचायती राज व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्ष। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो ये पता होगा आपको कि चुनाव आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है सो हमने 5 पार्ट बताया था पहले, जो वीवीआई क्वेश्चन बताया था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 30-35 क्वेश्चन आया है, आप भी देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन उसमें था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 5 पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे, यानी कि डी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था सेट में, कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये आ गया है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीनी उद्योग। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया था। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीमेंट उद्योग। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लौह अयस्क है तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोयला के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर कि निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तारापुर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसका हो जाएगा
आंसर डी यानी कि इनमें सभी, ये जो सभी है वो सब मतलब आपदा में प्रबंधन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकान तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ तक हम देख चुके थे। हाँ, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि भूकंप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गोवा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वित्त। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एक मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। तो इसका होता है नर्मदा नदी, पर इसमें ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि संघीय और संसदीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मद्रास चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ज्वार गेहूँ। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होगा सी हाजीपुर। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था पिछले सेट में। इसका है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये तो आंसर हो जाएगा बी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कोरडम्मा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अभ्रक के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बंगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सरपंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि निजीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हार्टले विदर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकासशील देश में कार्यशील अधिकांशतः संलग्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डिगमोई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदचीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बिस्मार्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लियो टॉल्स्टॉय, तो यहाँ पर टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय समाचार पत्रों के लिए के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चार्ल्स मेटकाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी दांडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सेवा क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मौसम विज्ञान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव जनित आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आतंकवाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बताया था सेट में, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने सेट में बताया था, आपको याद होगा, मुंबई को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1986 में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया था। तो इस तरह से आप अपना मिला सकते हैं कि आपने कितना सही मान करके आया है, क्योंकि इसमें मैंने जो आपको उत्तर बताया है वो बिल्कुल सही है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।